हेलो माय डियर लर्नर्स, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ अफजल। आपके यूट्यूब चैनल मैनेजमेंट स्टडी मंत्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो एलिमेंट्स ऑफ डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन है, इसको डिस्कस करेंगे। जो एब्रेड रोजर्स हैं, उन्होंने 4 एलिमेंट्स दिए थे डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन को, इनको डिस्कस करेंगे वन बाय वन। इसके बाद डिस्कस करेंगे जो स्टेजेस ऑफ डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन थ्योरी है, उसमें कौन कौन सी स्टेजेस हैं, उनका जो प्रॉपर सीक्वेंस है उसको डिस्कस करेंगे। और लास्ट में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जो 7 सोर्सेस ऑफ इनोवेशन है जो पीटर ड्रैकर के द्वारा दिए गए थे, उन 7 सोर्सेस को भी डिस्कस करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कंटेंट इसमें कवर, काफ़ी कंसेप्ट का इसमें कवर करेंगे। तो गाइज लगातार सेशन को बने रहिए। और अगर आपको सेशन अच्छा लगता है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर आप चैनल पे नए हैं, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में जो बेल आइकन है उसको ऑन कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। और गाइज, इससे पहले जो हमने डिस्कस किया था, जो एब्रेड रोजर्स हैं, उन्होंने एक डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन थ्योरी थी जो दी गई, उसको डिस्कस किया था, या उसको बोलते हैं कि एब्रेड रोजर्स का जो बेल शेप कर्व था उसको हमने डिस्कस किया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ आप प्ले लिस्ट में जाइए, आप उस वीडियो को देखिए। अगर आप उस वीडियो को अच्छे से देखेंगे, अच्छे से कंसेप्ट क्लियर आपका हो जाएगा, तो आप कहीं न कहीं जो हम आज डिस्कस करेंगे ये आप बहुत अच्छे से रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि टॉपिक जो है एक दूसरे से रिलेट करते हैं। तो आप जो प्रीवियस वीडियो है एडॉप्टेशन कर्व, उसको आप जरूर देखिए। तो हम इसमें डिस्कस करते हैं सबसे पहले कि एलिमेंट्स ऑफ डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन है। जो रोजर्स है, रोजर्स ने यहाँ पे बेसिकली 4 एलिमेंट्स दिए थे। उन्होंने बताया था कि जो डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन है उसमें 4 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं, उन एलिमेंट्स को ही आके ही थ्रू डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन होता है। की एलिमेंट्स ऑफ द थ्योरी, इसके जो बेसिकली 4 एलिमेंट्स हैं, इसमें सबसे पहले हमारा आता है इनोवेशन। इनोवेशन नाम से क्लियर हो रहा है कि कुछ ऐसे चेंजेस करना कि स्मार्टर वे में, राइट, और बेटर वे में, कुछ बिजनेस के अंदर, अपने प्रोडक्ट्स के अंदर, अपनी सर्विसेज के अंदर कुछ चेंजेस करना, तो वो हमारा इनोवेशन कहलाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट क्या है डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन में, कि आपका इनोवेशन होना चाहिए। इनोवेशन रिफर टू एन आइडिया। इनोवेशन बेसिकली एक आइडिया हो सकता है, प्रोडक्ट हो सकता है, टेक्नोलॉजी है, या प्रैक्टिस बीइंग इंट्रोड्यूस्ड into a social system, right, या प्रैक्टिस भी हो सकती है। इट कैन रेंज फ्रॉम अ सिंपल इन्वेंशन टू अ कम्प्लेक्स टेक्नोलॉजिकल एडवांस। तो बेसिकली सबसे पहले आपका एक इनोवेशन होना चाहिए, आपका न्यू आइडिया, प्रोडक्ट्स या टेक्नोलॉजी होना चाहिए, देन आप डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन करेंगे। डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन क्या है कि जो हमारा इनोवेशन हुआ उसको कैसे डिफ्यूज करना है, उसको कैसे स्प्रेड करना है अक्रॉस द पॉपुलेशन। अक्रॉस द पॉपुलेशन, पूरी पॉपुलेशन के बीच हमें अपने इनोवेशन को, राइट, कैसे डिफ्यूज करना है। तो उसमें पहला इंपॉर्टेंट एलिमेंट क्या आएगा, आपका इनोवेशन होगा, क्योंकि अगर आपका इनोवेशन होगा तभी तो आप डिफ्यूज करेंगे। इसके बाद सेकेंड जो आपका यहाँ पे एलिमेंट्स आता है वो आपका कम्युनिकेशन चैनल्स होते हैं, राइट। कम्युनिकेशन चैनल्स नाम से क्लियर हो गया कि जो आपका कम्युनिकेशन चैनल है आर मीन्स टू डिसिमिनेट इंफॉर्मेशन अबाउट इनोवेशन। जब आपने इनोवेशन किया तो जो इनोवेशन के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन है उसको भी तो आप डिसिमिनेट करोगे, उसको भी आप कहते हैं सर्कुलेट करोगे आप इन्फॉर्मेशन को। आपके पास इनोवेशन हो गया, अब आपने इनोवेशन कर लिया, अब आपको इंटायर पॉपुलेशन के लिए या जो कस्टमर्स हैं उनके बीच आपको एक प्रॉपर कम्युनिकेशन चैनल भी, आपको चैनल के थ्रू जो इनोवेशन की इंफॉर्मेशन है उसको आपको सर्कुलेट करना पड़ेगा। दीज इंक्लूड्स इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। बेसिकली किस प्रकार के कम्युनिकेशन हो सकते हैं, ये हमारे इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन हो सकते हैं कि 1 by 1, राइट, हम फेस टू फेस कम्युनिकेशन, या 1 by 1 हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं। ये हमारा मास कम्युनिकेशन हो सकता है,
मास मीडिया हो सकता है, सोशल मीडिया हो सकता है, या हमारे जो ऑर्गेनाइजेशनल चैनल हैं उनके थ्रू, या हम पर्सनल एक्सपीरियंसेस के थ्रू भी हम जो हमारा इनोवेशन है उसको हम डिफ्यूज़ कर सकते हैं। हम किसी से बात कर सकते हैं, पर्सनली बात कर सकते हैं, हम किसी से इंटरेक्शन कर सकते हैं। हम एक मास मीडिया है, उसमें हम उसके थ्रू हम इनोवेशन के बारे में इंफॉर्मेशन स्प्रेड कर सकते हैं। तो कम्युनिकेशन चैनल बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है इसका। उसके बाद आया टाइम। जो थर्ड एलिमेंट है वो टाइम है। टाइम क्या कहता है? द डिफ्यूजन प्रोसेस टेक प्लेस ओवर अ टाइम। बिल्कुल बात सही है। जो डिफ्यूजन प्रोसेस है वो क्या करती है, जो टाइम के अकॉर्डिंग ही वो प्लेस करती है। द इंटायर पॉपुलेशन ओनली समटाइम एडॉप्ट इनोवेशन, की जो पूरी इंटायर पॉपुलेशन है वो क्या करती है, समटाइम जो इनोवेशंस होते हैं उनको अडॉप्ट करती है, राइट। द रेट एंड द स्पीड ऑफ इनोवेशन कैन वेरी डिपेंडिंग on factors such as innovation complexity, compatibility, existing practice and social context। इन जो फैक्टर्स हैं, राइट, इनोवेशन कॉम्प्लेक्सिटी हो गया या कंपेटेबिलिटी हो गया या जो हमारे एग्जिस्टिंग प्रैक्टिस है या सोशल कॉन्टेक्स्ट के फैक्टर्स के रूप में ही ये वेरी करती है। कि अब टाइम बेसिकली क्या होता है कि जो रेट एंड द स्पीड ऑफ द एडॉप्टेशन, यानी आपने देखा मोबाइल फ़ोन जब स्टार्टिंग में आए थे तो लोग उसको अडॉप्ट नहीं कर रहे थे, राइट। हम इंफॉर्मेशन डिफ्यूज़ हो रही मार्केट में पर लोग उसको अडॉप्ट नहीं कर रहे, पर टाइम के अकॉर्डिंग लोगों ने मोबाइल फ़ोन को अडॉप्ट करना स्टार्ट कर दिया, उसको यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। तो बेसिकली यहाँ पर टाइम क्या बताता है? टाइम बताता है कि जो एडॉप्टेशन का जो रेट है, एडॉप्शन का जो रेट है या जो उसकी स्पीड है, राइट, उसको जो इंटायर पॉपुलेशन है उसको जो अडॉप्ट कर रही है किस रेट के साथ, किस स्पीड के साथ, तो वो हमारा बेसिकली टाइम बताता है। तो टाइम बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है इसका। उसके बाद यहाँ पे आता है सोशल सिस्टम। सोशल सिस्टम से क्लियर हुआ कि कोई ऐसा सोशल ग्रुप जहाँ पे हम अपने जो एलिमेंट्स हैं, जो डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन है, वहाँ पे हम डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन कर रहे हैं एक सोशल ग्रुप में, सोशल सिस्टम में। द सोशल सिस्टम रेफर टू द नेटवर्क ऑफ इंडिविजुअल्स। तो सोशल सिस्टम होता है बेसिकली एक हमारा ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल हो सकता है, नेटवर्क ऑफ इंडिविजुअल हो सकता है, या ऑर्गेनाइजेशनल ग्रुप एंड इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं विद इन विच द डिफ्यूजन अकर। तो बेसिकली क्या है, जो डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन है वो सोशल सिस्टम में किस प्रकार हो सकता है कि जहाँ पे जो इंडिविजुअल हो गए या जो ग्रुप हो गए या ऑर्गेनाइजेशन हो गए या जो इंस्टीट्यूशंस हो गए, उनका जो एक नेटवर्क है उसमें हम जो इनोवेशन को डिफ्यूज़ करते हैं, इनोवेशन को स्प्रेड करते हैं, तो वो हमारा सोशल सिस्टम के अंदर आता है। इट इंक्लूड सोशल रिलेशनशिप। बिल्कुल बात सही है। इसमें जो सोशल रिलेशनशिप होते हैं वो इंक्लूड होते हैं, नॉर्म्स भी होते हैं, वैल्यूज हो गई, और कल्चरल फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द एडॉप्शन एंड स्प्रेड ऑफ द इनोवेशन। बिल्कुल बात सही है, क्योंकि जो हमारा इनोवेशन का जो स्प्रेड हो रहा है या उसका जो एडॉप्शन हो रहा है उसको कल्चर फैक्टर हो गए या वैल्यूज हो गई या जो सोशल रिलेशनशिप हो गया, ये बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट करता है, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है। तो जो एब्रेट रोजर्स हैं उन्होंने बेसिकली 4 एलिमेंट्स दे दे। कौन कौन से एलिमेंट्स थे डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन के? सबसे पहले उन्होंने इनोवेशन के बारे में बताया कि एक इनोवेशन होना चाहिए, फिर उसको इनोवेशन को हम कैसे कम्युनिकेट करेंगे, कैसे उसको स्प्रेड करेंगे, राइट। तो कम्युनिकेशन चैनल बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर टाइम, हम किस रेट एंड स्पीड के साथ कर रहे हैं, टाइम के बारे में बताया। फिर सोशल सिस्टम कि जो एक पूरा नेटवर्क है ऑर्गेनाइजेशन का, इंडिविजुअल्स का, ग्रुप का, तो सोशल सिस्टम के बारे में बताया। तो 4 एलिमेंट्स के बारे में बताया गया। तो क्वेश्चन इस प्रकार बन सकता है कि जो एब्रेट रोजर्स हैं उन्होंने बेसिकली 4 एलिमेंट्स दे दिए डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन के, तो कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं, तो आप उन एलिमेंट्स को बताइए। इस प्रकार क्वेश्चन बन सकता है। आप चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, उसको हम डिस्कस करते हैं। आप इसमें डिस्कस करेंगे स्टेजेस ऑफ इनोवेशन एडॉप्टेशन प्रोसेस क्या है। जो इनोवेशन है और डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन, उसकी स्टेजेस क्या है, उसकी मैकेनिज्म क्या है, इनको डिस्कस करते हैं। स्टेजेस डिस्क्राइब द सिक्वेंशियल प्रोसेस। ये आपको बहुत ही इन सिस्टमेटिक वे और सिक्वेंशियल प्रोसेस में आपको ध्यान करना है ऑफ डिफ्यूजन एंड हाईलाइटेड द डिफरेंट ग्रुप ऑफ एडॉप्टर्स इन्वॉल्व, राइट। दीज स्टेप्स आर एज फॉलो। जो बेसिकली स्टेप दिए गए हैं, इन स्टेप्स को हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो पहला हमारा स्टेप आएगा इसमें, वो हमारा बेसिकली नॉलेज आएगा।
नॉलेज, द नॉलेज स्टेज इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ द डिफ्यूजन प्रोसेस। बिल्कुल बात सही है कि नॉलेज हो गया, अवेयरनेस हो गए, ये पहली स्टेज है डिफ्यूजन प्रोसेस की। क्योंकि अगर आपको नॉलेज है, राइट, या अगर आपको अवेयरनेस है उस इनोवेशन के रिगार्डिंग, तभी तो आप उसको डिफ्यूज करोगे। जब आपको उसकी नॉलेज ही नहीं है, उसकी आपको अवेयरनेस नहीं है, तो आप किस चीज़ को डिफ्यूज करोगे, राइट। During this stage, individual or group become aware of the existence of innovation and gain knowledge about its feature, benefits एंड पोटेंशियल एप्लीकेशन। बिल्कुल बात सही है। इस स्टेज के दौरान जो इंडिविजुअल होते हैं या जो ग्रुप्स होते हैं वो अवेयर होते हैं, उनको नॉलेज होती है कि जो ऑलरेडी इनोवेशन है उसके रिगार्डिंग और जो उसके जो फीचर्स हैं, जो उसके बेनिफिट्स हैं और जो पोटेंशियल एप्लीकेशंस उस इनोवेशन के अंदर हैं उसके रिगार्डिंग उनको नॉलेज होती है, तो वो आराम से इजीली डिफ्यूज होता है। द अवेयरनेस कैन अकर्स थ्रू वेरियस चैनल। जो अवेयरनेस है वो किसके थ्रू से, वेरियस चैनल्स के थ्रू हो सकती है, सच एज मास मीडिया हो गया, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन हो गया, या आपकी फॉर्मल एजुकेशन। अब जो प्रोडक्ट्स, जो आपका इनोवेशन है उसकी नॉलेज या उसकी अवेयरनेस किसके थ्रू हो सकती है, जो हमारे वेरियस चैनल्स हो गए। चैनल्स में कौन कौन, हमारा मास मीडिया हो गया, हमारा इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन हो गया, हमारे पर्सनल एक्सपीरियंसेस हो गए, राइट, या हमारा जो फॉर्मल एजुकेशन है, इसके थ्रू हम जो अवेयरनेस है इनोवेशन की या जो नॉलेज है इनोवेशन की वो हम डेवलप कर सकते हैं, राइट। इस अब नॉलेज के बाद सेकंड स्टेप आएगा बेसिकली परस्यूशन आएगा। जब आपको नॉलेज मिल गई फिर आपको परस्यूट करना है। इन द परस्यूशन स्टेज द इंडिविजुअल ग्रुप एक्टिवली सीक इंफॉर्मेशन एंड इवैल्यूएट द इंफॉर्मेशंस एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। जब उनके पास उनको अवेयरनेस हो जाती है, उनको जब नॉलेज हो जाती है, तो वो क्या करते हैं, या जो ग्रुप है, इंडिविजुअल है, वो बेसिकली इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं, एक्टिवली रखते हैं इंफॉर्मेशन को और उसको इवेल्युएट करते हैं इनोवेशन को कि उसके एडवांटेजेस क्या हैं, उसके डिसएडवांटेज क्या हैं, उनको वो आराम से इवेल्युएट करते हैं। दे वेट द बेनिफिट they weighs the benefit against the potential risk and uncertainties। और जो वो इसको वेट करते हैं कि बेनिफिट क्या है, जो पोटेंशियल रिस्क के अगेंस्ट या अनसर्टेनिटी, जो अनसर्टेनिटीज आएंगी या जो पोटेंशियल रिस्क है उसके कंपेयर में वो इसको कंपेयर करते हैं कि इसका बेनिफिट क्या हो सकता है, इसके डिसएडवांटेज क्या हो सकते हैं। परस्यूएशन एफर्ट्स सच एज मार्केटिंग कैंपेन के थ्रू, डेमोन्स्ट्रेशन, टेस्टिमोनियल, expert opinion aims to influence individual attitudes and belief about the innovation। अब परसुएशन किस प्रकार होता है, एफर्ट्स कैसे हैं कि जैसे हम जो मार्केटिंग कर रहे हैं हम कंपेनिंग कर सकते हैं, हम डिमोन्स्ट्रेशन कर सकते हैं, हम जो टेस्टिमोनियल्स आते हैं, जैसे टेस्टिमोनियल क्या होता है, बेसिकली आपने न्यूज़पेपर में टेस्टिमोनियल आ गया या जो एक ऑनलाइन डिजिटल वेबसाइट है उस पर हमने टेस्टिमोनियल लगवा दिया, राइट, अपना एडवर्टीजमेंट दे दिया। जो एक्सपर्ट के ओपिनियन है इनके थ्रू हम जो क्या करते हैं, जो इंडिविजुअल का एटीट्यूड है, राइट, जो बिलीव है अबाउट इनोवेशन उसको हम इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, परस्यूट कर सकते हैं, राइट। इसके बाद गाइस यहाँ पे सेकंड थर्ड स्टेप आता है जो डिसीजन। जब हमने नॉलेज हमको मिल गई, उसकी अवेयरनेस आ गई और हमने परस्यूट भी कर लिया कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं और इसके डिमेरिट्स क्या हैं, तो हम यहाँ पर डिसीजन लेंगे। द डिसीजन स्टेप इन्वॉल्व इंडिविजुअल डिसाइडिंग टू अडॉप्ट और रिजेक्ट द इनोवेशन। हम यहाँ पर डिसीजन लेंगे कि हमें इस इनोवेशन को अडॉप्ट करना है या हमको उसको रिजेक्ट करना है, और इसको हम फोकस करेंगे कि जो नीड्स क्या है, वैल्यूज़ क्या है, उनको हम आराम से देखेंगे कि हमको ये हमको अडॉप्ट करना है, हमको रिजेक्ट, हम यहाँ पर डिसीजन लेंगे बेसिकली कि डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन के रिगार्डिंग। फिर फोर्थ स्टेप आता है इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन क्या होता है, जब हमने डिसीजन ले लिया अब हम आपको उसको चीज़ को हमको इम्प्लीमेंट करना है, राइट। जो इसकी फोर्थ स्टेज है वो इम्प्लीमेंटेशन है डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन की, कि हमने अब हमको इम्प्लीमेंटेशन करना है। इम्प्लीमेंटेशन स्टेज में क्या होता है, अकर वन इंडिविजुअल और ग्रुप पुट द इनोवेशन इनटू प्रैक्टिस। अब जो इनोवेशन है उसको प्रैक्टिस में लेके आना है। दे बिगन यूजिंग अप्लाइंग इनोवेशन अर्ली daily lives, organizations, communities, right? This stage may involve overcoming barriers, challenges associated with integrating the innovation into existing systems or routine। अब उन्होंने डिसीजन ले लिया, अब उनको अच्छे से उसको इम्प्लीमेंट करना है, इनोवेशन को अपनी प्रैक्टिस के अंदर इम्प्लीमेंट करना है
और देखना है उसको, राइट। फिर लास्ट में इसका कंफर्मेशन करना, लास्ट में जो आपका सीक्वेंशियल स्टेप आता है, लास्ट स्टेप बेसिकली वो आपका कंफर्मेशन आता है। इम्प्लीमेंटेशन बाद कंफर्मेशन आएगा। आप कंफर्मेशन स्टेज में, ये आपकी फाइनल स्टेज है डिफ्यूजन प्रोसेस की, राइट, ये आपको याद रखना है। पहली स्टेज आपकी नॉलेज है, फाइनल स्टेज आपकी कंफर्मेशन है। और ड्यूरिंग दिस स्टेज इंडिविजुअल evaluate their experiences with the innovation and determine whether to continue using or adoption। कंफर्मेशन में क्या होता है, जो इंडिविजुअल है वो एक इवेल्युएट करता है, उसका मूल्यांकन करता है अपने एक्सपीरियंस को इनोवेशन के साथ, राइट, कि उसका जो इनोवेशन के साथ उसका एक्सपीरियंस किस प्रकार रहा, उसका वो प्रॉपर एक उसका इवेल्युएट करता है और डिटरमाइन करता है कि उसको इसके साथ कंटिन्यू यूज़ करना है या उसको रिफ्यूज़ कर देना है, राइट। This seeks the confirmation of the decision based on their satisfaction and observed outcomes, right। और इसी के बिहाफ पे कंफर्मेशन होता है उनके डिसीजन के रिगार्डिंग कि उनका कितना सेटिस्फेक्शन है इसके रिगार्डिंग, और ऑब्जर्व उसके आउटकम क्या, जो उन्होंने जो उनके आउटकम्स आ रहे हैं उन्होंने ऑब्जर्व किया था, वो आउटकम उनके मैच हो रहे हैं, उनका सेटिस्फेक्शन मैच हो रहा नहीं हो रहा है, तो कंफर्मेशन वो करते हैं, राइट। तो हमने इसमें डिस्कस कर लिया कि जो स्टेजेस ऑफ इनोवेशन उनको डिस्कस किया। अब जो इसमें लास्ट टॉपिक है इसमें डिस्कस करेंगे 7 सोर्सेज ऑफ इनोवेशन अपॉर्चुनिटीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे कई बार पीवाईक्यूज बन चुका है। 7 सोर्सेज ऑफ इनोवेशन अपॉर्चुनिटीज, राइट। तो बेसिकली पीटर और ड्रकर, इनका आपको नाम याद रखना है। अभी हम इससे पहले किसके बारे में पढ़ रहे थे, एब्रेट रोजर्स के बारे में पढ़ रहे थे। अब पीटर और ड्रकर नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट, इन्हें मॉडर्न मैनेजमेंट के फादर भी बोला जाता है। सजेस्टेड that purposeful systematic innovation began with the analysis of opportunities and classify 7 source of innovative opportunities। बिल्कुल सही बात है। इन्होंने क्या बोला कि जो इनोवेशन अपॉर्चुनिटीज़ हैं, राइट, अगर हमको उसको बहुत ही पर्पसफुल, बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से हमको इनोवेशन स्टार्ट करना है तो हमको एनालाइज करना पड़ेगा, अपॉर्चुनिटीज़ को एनालाइज करना पड़ेगा और उनको क्लासीफाई करना पड़ेगा। जो 7 सोर्सेज ऑफ इनोवेशन अपॉर्चुनिटीज़ हैं, राइट, क्योंकि इन्होंने 7 सोर्सेज दिए। अगर आप इन 7 सोर्सेज ऑफ इनोवेशन को यूज़ करते हो, उनको प्रॉपर आप एनालाइज करते हो, तो जो आपका इनोवेशन है, राइट, वो बहुत ही पर्पसफुल होगा, बहुत ही सिस्टमेटिक इनोवेशन आपका होगा, राइट। क्योंकि इनोवेशन तो बहुत सारे हैं, राइट, सोर्सेज ऑफ इनोवेशन बहुत सारे हो सकते हैं, पर इन्होंने बेसिकली 7 सोर्सेज के बारे में बताया। जैसे आप सोर्सेज तो इनोवेशन कहीं अपने एम्प्लॉय से ले सकते हो, अपने कस्टमर से ले सकते हो, राइट, जो आपके नियर बाय सोसाइटी है, जो कम्युनिटी है, वहाँ से आप सोर्सेज इनोवेशन के रिगार्डिंग ले सकते हो, राइट। पर बेसिकली जो पीटर और ड्रकर है, इन्होंने 7 स्पेसिफिक सोर्सेज ऑफ इनोवेशन के बारे में बताया है। तो इन आप अगर 7 सोर्सेज ऑफ इनोवेशन को लेते हो तो डेफिनेटली जो आपका इनोवेशन होगा वो बहुत ही पर्पसफुल होगा, बहुत ही सिस्टमेटिक इनोवेशन आपका होगा। तो इन्होंने 7 सोर्सेज हैं, इन्होंने उनको 2 कैटेगरीज में डिवाइड करा है। जो फर्स्ट कैटेगरीज में आपके द फर्स्ट 4 सोर्सेज ऑफ इनोवेटिव आइडियाज आर डिस्क्राइब्ड एज द सिम्टम्स दैट हैपन विद इन द बिजनेस एंड द इंडस्ट्री। तो इन्होंने स्टार्टिंग के जो 4 सोर्स ऑफ इनोवेशन है उन्होंने इसको डिस्क्राइब करा है कि जो एक इंडस्ट्रीज के अंदर ये इनोवेशन सोर्सेज ऑफ इनोवेशन होते हैं, राइट, जो एक इंटरनल सोर्सेज ऑफ इनोवेशन कह सकते हो, क्योंकि बिजनेस के अंदर या इंडस्ट्रीज के अंदर होते हैं। दे आर कंसिडर्ड टू बी रिलायबल इंडिकेटर्स ऑफ द चेंजेस that have already taken place or which can occur with little efforts। क्योंकि उन्होंने ये बताया कि जो इंडस्ट्री है उसके अंदर ये कंसीडर होते हैं, बहुत ही रिलायबल इंडिकेटर होते हैं चेंजेस करने के लिए, क्योंकि ये जो आपका बिजनेस है, जो आपकी इंडस्ट्री है, उसके अंदर ही होते हैं। आप इनको बहुत ही लिटिल एफर्ट के साथ इनको आप अकर कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। द सेकेंड सेट ऑफ सोर्स ऑफ इनोवेशन अपॉर्चुनिटी आज क्लासिफाइड एज इन्वॉल्विंग चेंजेस आउटसाइड द बिजनेस एंड इंडस्ट्री। ये बेसिकली हमारे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से हमको गेन होते हैं, हम इनको एक्सटर्नल इन्वायरमेंट्स लेते हैं कि जो आउटसाइड द इंडस्ट्री होते हैं। तो इसमें 3 सोर्स ऑफ इनोवेशन आते हैं। अब जितने भी 7 सोर्स ऑफ इनोवेशन है इनको इस डायग्राम के थ्रू आप समझ सकते हैं कि इनोवेशन अपॉर्चुनिटी इन्होंने डिवाइड करा है कि जो इनसाइड द बिजनेस होते हैं, राइट, और ये आउटसाइड फ्रॉम द बिजनेस होते हैं, राइट।
इसमें कौन कौन से हमारा अनएक्सपेक्टेड आता है, इनकॉन्ग्रुइटी आती है, और प्रोसेस बेस्ड ऑन इनोवेशन बेस्ड ऑन प्रोसेस नीड हो गया, चेंजेस इन इंडस्ट्री स्ट्रक्चर और मार्केट स्ट्रक्चर, ये हमारे इनसाइड बिजनेस होते हैं। आउटसाइड बिजनेस हमारा डेमोग्राफिक हो गए, राइट, चेंजेस इन परसेप्शन, मूड एंड मीनिंग, और लास्ट हमारा न्यू नॉलेज बोथ साइंटिफिक एंड नॉन साइंटिफिक। अब ये जो 7 सोर्सेज ऑफ इनोवेशन है इनको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं, राइट। तो सबसे पहले यहाँ पे आता है जो पीटर ड्रैकर हैं, डीपली बिलीव द सिस्टमेटिक इनोवेशन इज नेसेसिटी, राइट, एंड दैट इट कैन बी इंस्पायर्ड बाय द फॉलोइंग 7 सोर्स ऑफ इनोवेटिव अपॉर्चुनिटीज। ये पीटर ड्रैकर हैं, उन्होंने बहुत ही डीपली बिलीव किया था कि जो सिस्टमेटिक इनोवेशन है वो बहुत ही नेसेसरी है उसके लिए। अगर आप 7 फैक्टर्स, 7 सोर्स ऑफ इनोवेटिव अपॉर्चुनिटीज के लिए, एक सिस्टमेटिक इनोवेशन के लिए बहुत नेसेसरी है, राइट, बहुत नेसेसरी है। उन्होंने माना था, उन्होंने ऐसा बिलीव किया था। सबसे पहला यहाँ पे जो आता है सोर्सेस आता है बेसिकली द अनएक्सपेक्टेड। अनएक्सपेक्टेड नाम से यहाँ पे कोई एक्सपेक्टेंसी नहीं है, अनएक्सपेक्टेंसी है। द ever changing business world is full of surprise, बिल्कुल बात सही है। 8 not only the unexpected failure but also unexpected success or events occur in the organization can trigger innovative ideas, become the creative source of innovation, right? Unexpected situation can have a very powerful influence and can inspire an organization to gain another new perspective on a situation। तो बेसिकली इस सोर्सेस में क्या बताया गया है कि जो हम सोर्सेज लेते हैं इनोवेशन के रिगार्डिंग, तो ये ज़रूरी नहीं कि हम एक सक्सेस से ही हो सकता हो, हमारा ये फेलियर से भी हम ले सकते हैं। हमने फेलियर हो गए, हमारा फेलियर कैसा एक्सपीरियंस रहा उसके अकॉर्डिंग ही हम एक हमारा सोर्स इनोवेशन का हो सकता है, और सक्सेस हो गए तो उसके थ्रू भी, या किसी इवेंट्स हो रहा है उसको देख के भी हम एक सोर्सेस ऑफ इनोवेशन ले सकते हैं, राइट, अनएक्सपेक्टेड। जैसे आप इसका एग्जांपल ले सकते हो कि आपने कोई ऐसी चीज़ आपने मैन्युफैक्चरिंग करी, राइट, पर आपको ये नहीं पता था कि ये मार्केट में बहुत सक्सेस हो जाएगी, राइट, तो वो उससे भी आपका एक सोर्स ऑफ इनोवेशन हो गया। सेकंड यहाँ पर आता है द इनकॉन्ग्रुइटी। इनकॉन्ग्रुइटी माने क्या होता है, एक डिसोनेंस होता है, राइट, एक आप नेगेटिव वर्ड कह सकते हो, डिसोनेंस है, जहाँ पे जो रियलिटी है, राइट, और जो तुम्हारी जो हम परसीव करते हैं, जो हमारी एक एक्सपेक्टेंसी थी उसकी जो रियलिटी निकल गई, उनके बीच का जो डिफरेंस आ रहा है वो हमारा इनकॉन्ग्रुइटी कहलाता है। व्हेन आर रियलिटी डजंट मीट आर एक्सपेक्टेशंस, बिल्कुल बात सही है कि जब हमारी जो रियलिटी है वो हमारी एक्सपेक्टेशन के साथ मीट नहीं करती है, वी कैन डिस्कवर न्यू इनसाइट्स, राइट, एंड गेन न्यू पर्सपेक्टिव्स। इनकॉन्ग्रुइटी इज अ डिसोनेंस बिटवीन व्हाट इज एंड व्हाट इज टू बी सपोज, यानी ये किसके बीच का डिफरेंस है, डिसोनेंस है कि व्हाट अभी प्रेजेंट में क्या है और हमने क्या सपोज किया था, राइट, हमारी क्या एक्सपेक्टेशंस थी, उनका जो बीच का जो डिसोनेंस है, डिसोनेंस वो हमारा इनकॉन्ग्रुइटी कहलाता है। इट कैन बी ग्रेट सोर्स ऑफ इनोवेटिव आइडियाज एज इट कंपेयर व्हाट इज एंड व्हाट इज एवरीबॉडी एल्स अज्यूम टू बी, राइट। All of incongruities, the dissonance between perceived and actual customers expectations is maybe the most common one। ये बहुत ही कॉमन सोर्स ऑफ इनोवेशन हो सकता है कि जो कस्टमर है, राइट, उसका जो परसीव्ड है या जो एक्चुअल कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस हैं उनके बीच का जो डिसोनेंस है, राइट, उनका ही बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इनोवेशन हो सकता है। ये हमारा सेकेंड स्टेप है इनकॉन्ग्रुइटी, राइट। इसके बाद थर्ड आता है इनोवेशन बेस्ड ऑन प्रोसेस नीड्स। इनोवेशन बेस्ड ऑन प्रोसेस नीड्स, राइट, हम प्रोसेस के थ्रू कैसे सोर्स ऑफ इनोवेशन ले सकते हैं इसके बारे में इसमें बताया गया है। द बिग स्पोर्ट्स इन योर ऑर्गेनाइजेशन, वर्क फ्लो, प्रोसेस, सिस्टम provide practical opportunities for innovation. Innovation based on process needs is task focused rather than the situation focused. It improves the process or already exists, redesigning
ओल्ड प्रोसेसेस एंड रीइंफोर्स द वीक लिंक्स। जैसे कोई प्रोसेस है, राइट, हम प्रोसेस के देख के हम एक सोर्स ऑफ हमारा इनोवेशन हो सकता है कि कोई प्रोसेस है उसमें हम प्रोसेस के अंदर चेंज कर सकते हैं, राइट। जो हमारी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोसेस है उसमें हम चेंजेस कर सकते हैं, उसको रीडिज़ाइन कर सकते हैं, और जो वीक उसका लिंक है, जो वीक एरिया प्रोसेस है, उसको हम रिमूव करके उसको चेंजेस करके इन अ स्मार्टर वे, इन अ बेटर वे हम उसको भी, उससे भी एक सोर्स ऑफ इनोवेशन ले सकते हैं, राइट। कि पहले कोई ऐसा हमारा प्रोसेस था जो ऑफलाइन था, हमने अब उसको ऑनलाइन कर दिया, तो हमारा एक ऑनलाइन हमारा एक सोर्स ऑफ इनोवेशन हो गया, राइट। या कोई पहले ऐसा था कि थोड़ा कम एडवांस था, हमने उसमें बेटर एडवांस कर दिया पूरी प्रोसेस में, एक नई टेक्नोलॉजी हमारे पास आ गई, तो वो भी हमारा सोर्स ऑफ इनोवेशन हो गया। ये सारे इंडस्ट्रीज के अंदर आएंगे। चेंजेस इन द इंडस्ट्री स्ट्रक्चर एंड मार्केट स्ट्रक्चर। हमारी जो मार्केट स्ट्रक्चर है या जो हमारी इंडस्ट्री स्ट्रक्चर है उसमें हम चेंजेस करते हैं, तो ये भी हमारा एक सोर्स ऑफ इनोवेशन होता है कि हमारी कोई इंडस्ट्री स्ट्रक्चर है या जो हमारी मार्केट स्ट्रक्चर है उसमें हमने चेंजेस कर दिया, तो वो भी हमारा एक सोर्स ऑफ इनोवेशन हो गया। जैसे इन्होंने इसमें बताया भी है, एज अ बिजनेस लैंडस्केप इन्वॉल्व एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैज़ टू अडॉप्ट changes in the industry sake of business yet they can inspire people to explore and create new ideas as well। तो बेसिकली इसमें यही बताया गया है कि जो हमारी इंडस्ट्री स्ट्रक्चर है या जो प्रोसेस है वो भी हम उसमें चेंजेस करते हैं, वो भी हमारा एक सोर्स ऑफ इनोवेशन है। अब आता है हमारे एक्सटर्नल सोर्सेज। एक्सटर्नल सोर्सेज में क्या आते हैं? डेमोग्राफिक। डेमोग्राफिक क्या है? चेंजेस इन डेमोग्राफिक। हम जो डेमोग्राफिक में चेंजेस करते हैं आर डिफाइंड चेंजेस इन द पॉपुलेशन। हम किसी पॉपुलेशन में चेंज करते हैं, साइज में करते हैं, इनकम हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, या एम्प्लॉयमेंट है, एजुकेशनल स्टेटस है, या इनकम। इनमें जो हम चेंजेस करते हैं तो वो हमारा डेमोग्राफिक चेंजेस कहलाता है। तो डेमोग्राफिक चेंजेस बेसिकली हमारा एक आउटसाइड द इंडस्ट्री है, आउटसाइड द बिजनेस होता है, राइट, क्योंकि इनसाइड द बिजनेस है, तो ये भी हमारा एक बहुत अच्छा सोर्स ऑफ इनोवेशन है। ये ऐसा पीटर ड्रकर ने बताया है। दे आर द मोस्ट रिलायबल इंडिकेटर्स ऑफ फ्यूचर ट्रेंड्स एंड ऑफर डाइवर्स अपॉर्चुनिटी फॉर इनोवेशन। ये बहुत ही रिलायबल इंडिकेटर्स हैं आप फ्यूचर नीड्स के लिए और जो इनोवेशन के लिए डाइवर्स अपॉर्चुनिटीज को ऑफर करते हैं। ईच न्यू जनरेशन डिमांड्स न्यू and unique products and services. These changes affect the market as they determine the needs of products, target population who are buying those products as well as number of products being distributed। तो बेसिकली इसमें यही बताया गया है कि जो हमारी चेंजेस पॉपुलेशन है, हम पॉपुलेशन के अंदर चेंज करते हैं, हम एज के अंदर चेंज करते हैं, जो साइज है उसमें चेंज करते हैं, या जो इनकम में हम चेंजेस करते हैं, तो वो भी हमारा एक सोर्स ऑफ इनोवेशन है। फिर इसमें आता है चेंजेस इन परसेप्शन। परसेप्शन में चेंज करना, मूड में चेंजेस करना, या कोई जो मीनिंग है उसमें चेंजेस करना, वो भी हमारा एक अच्छा सोर्स ऑफ इनोवेशन है। विद द ग्रोथ ऑफ टेक्नोलॉजी देयर आर सिग्निफिकेंट चेंजेस इन द वे पीपल परसीव द वर्ल्ड, राइट, कि लोगों को जो परसेप्शन है, राइट, परसेप्शन के अकॉर्डिंग हम जो चेंजेस कर रहे हैं टेक्नोलॉजी में, राइट, तो वो हमारा एक अच्छा सोर्स ऑफ इनोवेशन है। या जो इंडिविजुअल्स का जो मूड है उसमें हम चेंजेस कर रहे हैं, वो भी हमारा एक अच्छा सोर्स ऑफ इनोवेशन है, राइट। अब लास्ट यहाँ पे आता है न्यू नॉलेज बोथ साइंटिफिक एंड न्यू साइंटिफिक। जो नई नॉलेज जो है वो हमारा एक सोर्स ऑफ इनोवेशन क्यों है? क्योंकि जो नई नई नॉलेज अगर हम गेन कर रहे हैं तो वो हमारे लिए एक सोर्स ऑफ इनोवेशन होगा, राइट। अब हमको नई नॉलेज हो रही है, चाहे नॉलेज वो हमारी साइंटिफिक है या हमारी नॉन साइंटिफिक है। नॉलेज दोनों हो सकती है, आपकी साइंटिफिक भी हो सकती है, नॉन साइंटिफिक भी हो सकती है। अगर आपके पास नॉलेज साइंटिफिक और नॉन साइंटिफिक है तो आपके लिए सोर्स ऑफ इनोवेशन है। आप उस नॉलेज के बिहाफ पे आप इनोवेशन कर सकते हैं, क्योंकि आपको नॉलेज हो गई, साइंटिफिक भी है और आपको नॉन साइंटिफिक भी है, तो आप इनोवेशन कर सकते हैं। एवरी ईयर न्यू आइडियाज आर डिस्कवर्ड एंड डेवलप्ड
एंड ए लॉट इज एडेड टू द एग्जिस्टिंग नॉलेज बेस। बिल्कुल बात सही है कि हर साल ऐसा होता है जो न्यू आइडियाज उनको डिस्कवर करा जाता है, उनको डेवलप करा जाता है, और जो हमारी एग्जिस्टिंग नॉलेज बेस है उसको उसमें हम एडिट करते हैं। नॉलेज हैज़ ऑलवेज बीइंग अ सोर्स ऑफ इनोवेशन, एट नॉलेज बेस्ड इनोवेशन हैज़ लॉन्ग लीड टू एंड कन्वर्ज ऑफ द नॉलेज। बिल्कुल बात सही है कि जो नॉलेज है वो ऑलवेज ए सोर्स ऑफ इनोवेशन है, और जो नॉलेज बेस्ड इनोवेशन होता है वो बहुत ही लॉन्ग लीड, एक फ्यूचर लीड के लिए रन करता है। टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजिकल एंड साइंटिफिक ब्रेक थ्रू आर द सोर्स ऑफ इनोवेशन कैन बी निग्लेक्टेड। जो हमारा टेक्नोलॉजिकल हो गया, जो हमारा साइंटिफिक सोर्स ऑफ इनोवेशन हो गया, उसको हम निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं, उसको हमको लेके ही चलना पड़ेगा। न्यू नॉलेज कैन बी अप्लाइड इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हर जितने भी जो ऑर्गेनाइजेशन के एस्पेक्ट्स होते हैं उसमें जो न्यू नॉलेज है उसमें अप्लाई करते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम लर्निंग मोर अबाउट इमर्जिंग ट्रेंड्स, customers expectations, knowing how to use new technology and improving customer service and तो जो नॉलेज है, न्यू नॉलेज वो हर जगह ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हर एस्पेक्ट्स की जो ऑर्गेनाइजेशन एस्पेक्ट्स हैं उन पे हम यूज़ करते हैं। जैसे हमें किस प्रकार न्यू टेक्नोलॉजी को यूज़ करना है, जो कस्टमर की सर्विस है वो कैसे इम्प्रूव करनी है, जो सप्लाई चेन है वो हमें किस प्रकार इम्प्रूव करनी है, जो कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस हैं उनको कैसे मैच करना है। तो न्यू नॉलेज हर एवरी एस्पेक्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन यूज होती है, राइट। यस, तो गाइज इसमें हमने डिस्कस किया था कि जो 4 एलिमेंट्स हैं जो एल्बर्ट रोजर ने दिए थे, डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन, इसको डिस्कस किया था हमने। उसके बाद जो स्टेजेस ऑफ डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन है, प्रॉपर एक सीक्वेंस था, उन सीक्वेंस को हमने डिस्कस किया था जो 5 स्टेजेस दी गई थी। और इसके बाद जो पीटर ऑफ ड्रकर हैं उन्होंने 7 सोर्सेस ऑफ इनोवेशन दिए, इनको भी हमने 1 बाय 1 डिस्कस किया था। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपके लिए हेल्पफुल हो, राइट, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को सब्सक्राइब करने के लिए उनको सजेस्ट करिए। चलते हैं गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।